सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे बोल रहे हैं बढ़िया हूँ, मैं भी कुछ बढ़िया हूँ नहीं, बिकॉज मेरी समथिंग एक हफ्ता होने वाला है, बहुत भयंकर तबीयत ख़राब चल रही है और इस डॉक्टर के भी जाना पड़ रहा है। कल SMS से आया था, इस चक्कर में फिर मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया, सो उसके लिए सॉरी। सो मैं आज आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो BSc नर्सिंग हो जाएगी इसके बाद में आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे। मैं आपको 10+ करियर ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है, जो आप मतलब कि आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है वो, जिसकी सैलरी सब में कुछ में है 70 से 60 और कुछ के अंदर है 1 लाख के आसपास। ये करियर ऑप्शन आपके बेस्ट करियर ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला आता है, जब आपकी BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, सबसे पहले आता है एम्स नॉर्सेट। आई थिंक 100 में से 99 बच्चे हैं जिनको उसी की प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि सैलरी सबसे ज़्यादा है और सबसे अच्छी जो मानता हूँ मैं, बिकॉज मैं भी वही करूँगा, सबसे अच्छी जॉब मानता हूँ मैं, ठीक है। सो वो है, वो 1 साल में 2 बार कंडक्ट होता है। वो एक स्टार्टिंग में होता है और एक शायद मिड या फिर लास्ट में होता है। दो एग्ज़ाम लगते हैं, एक प्री लगता है, फिर मेंस लगता है, प्री लगता है, फिर मेंस लगता है। प्री मार्क कोई क्वालिफाई हो जाता है, मेंस में आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सो ये सब मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी एम्स नॉर्सेट की। फर्स्ट एग्ज़ाम है। दूसरा आता है RRB मतलब कि जो रेलवे के खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम अलग लगता है। सो उसमें तब तक रीजनिंग आती है, ठीक है। उसमें 50-50 का रेशियो होता है, 50 गर्ल्स 50 बॉयज़। लेकिन सर एम्स में तो बॉयज़ की कोई इज्जत ही नहीं है, वहाँ पर 80 गर्ल्स 20 बॉयज़। बट कोई नहीं, ये रोने वाली चीज़ होती है, जिसको फाइट करना होता है ना, वो कैसे भी ले लेता है, ठीक है। उसके बाद में आता है ESIC का एग्ज़ाम जो है वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एकदम अलग होता है, ठीक है। उसका एम्प्लॉय हॉस्पिटल होता है ESIC में, मतलब कि जिनके पास ESIC कार्ड होता है वो ही दे सकते हैं, इस टाइप का कुछ होता है ESIC, ठीक है। उसके इसमें आप नर्सिंग ऑफिसर ही बन सकते हो, मैं सब में नर्सिंग ऑफिसर का बता रहा हूँ अभी। उसके बाद में DSSB, इसके अंदर भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। फिर है जिपमर, ठीक है। जिपमर तो आप जानते होंगे, आपने नाम भी सुना होगा इसके। और ये जो बता रहा हूँ ना मैं, जैसे आपको ESIC बता दिया, DSSB बता दिया, जिपमर बता दिया, ये क्या है, इनका एग्ज़ाम अलग कंडक्ट होता है, नॉर्सेट से RRB से नहीं होता, इनका हर एक स्टेट का अलग एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है। स्टेट नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, सेंट्रल में ही है, लेकिन इनका अलग एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद PGI चंडीगढ़, हाँ, इसका अलग होता है, ठीक है। फिर RMC लखनऊ, इसका अलग होता है। सब नर्सिंग ऑफिसर के लिए बता रहा हूँ मैं, फिर एक अलग एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, सब नर्सिंग ऑफिसर्स। ये तो हो गए ये तो हो गई सेंट्रल लेवल की, ठीक है। अब सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम मतलब थोड़ी हार्ड होती है, बट सैलरी बहुत अच्छी होती है। सबसे सुकून की बात ये होती है, ऐसे एक डॉक्टर, फ्रेशर डॉक्टर होता है, और एक जो न्यू एंट्रेंस नर्सिंग ऑफिसर होता है ना, BSc उसमें एम्स के अंदर, और नॉर्मल जो कोई मेडिकल ऑफिसर होता है जो वो MBBS की लेकर के आता है, उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इस सैलरी के अंदर समथिंग 50 to 20,000 ही वेरी करता है। मैं, क्योंकि मेरे भैया डॉक्टर है तो मुझे पता है उनकी सैलरी, और नर्सिंग न्यू एंट्रेंस की जब सैलरी देखता हूँ मैं, सो इतनी ही है, 15-20 जगह वेरी करता है। लेकिन इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी भी तो जल्दी है, 1 साल में 2 बार आपको ऑप्शन मिलता है, तो बताओ ज़्यादा अच्छी है ही नहीं है। आप मेरे को बताओ, आप 2 जॉब की तैयारी कर रहे हो, जिसमें एक में 1 साल में 1 बार ही ऑप्शन मिल रहा है, एक में 1 साल में 2 बार ऑप्शन मिल रहा है, तो ज़्यादा चांस किसके होंगे आपके। बस वही है कि पोटेंशियल होना चाहिए अब में वर्किंग, आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो राजा वाली मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमें हमारे सर बता देते हैं विपिन सर, ठीक है। सो ये तो हो गई सेंट्रल लेवल की। अब अपन चलते हैं स्टेट लेवल की, ठीक है। स्टेट लेवल में कौन कौन सी वैकेंसी होती है, देखो सबसे पहले होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO की, ठीक है। इसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं, ये स्टेट लेवल की होती है। इसकी सैलरी थोड़ी सी कम होती है, आई थिंक 50 से 60, जहाँ तक मुझे पता है इतनी ही होती है, 50 से 60 या फिर 40 से 50, ऐसी कुछ वेरी करती है। किसकी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, ठीक है। ये भी एक अच्छी जॉब है। गवर्नमेंट जॉब तो सारी अच्छी होती है, मेरे घर वाले तो गवर्नमेंट जॉब मतलब टॉप नॉच, ठीक है। उसके बाद में
अब जैसे ठीक है, अब आपको भाई जॉब करनी ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है जॉब करने का, आपको ये है कि मुझे मतलब जो नर्सिंग के बच्चे होते हैं ना, मुझे उनको पढ़ाना है। नर्सिंग में जो बच्चे आते हैं वहाँ के भी टीचर होते हैं ना, आपको वैसा बनना है, आप मतलब कि उनको पढ़ाना है। तो वो कैसे पढ़ाओगे आप? बात तो सही है ना, वो कैसे पढ़ाओगे? सो देखिए, उसके लिए आपको एमएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। ये शायद तक 2 से 3 साल की होती है। एमएससी नर्सिंग मतलब होता है आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होते हो। बीएससी नर्सिंग में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। एमएससी नर्सिंग अंदर ये होता है आप एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो जाते हो, आपको वही पढ़ाना पड़ता है। नहीं, वही पढ़ना पड़ता है, फिर फाइनली आप जब आपका कॉलेज में आप प्रोफेसर बन जाते हो तब आप वही पढ़ाते हो, वो जो सब्जेक्ट है वही। इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है यार। इसकी तो समथिंग कई कई नर्सिंग ऑफिसर होते हैं ना एम्स के अंदर, उनसे भी अच्छी सैलरी हो जाती है इसकी। गवर्नमेंट में, प्राइवेट में तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइवेट में पैसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी का डर रहता है, क्योंकि उनका मन हो वो कभी भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो और भी है, लेकिन सुनो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए मेरा तबीयत ख़राब, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, सोचो, बिकॉज यू आर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, सो देखो, तो बाद में फिर है कि भाई आपको ट्यूटर बनना है। ट्यूटर मतलब प्रोफेसर ही होता है, तो वो जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वही है। ये सब तो हो गए अपने कि भाई अपने को इंडिया में रहकर पढ़ना है, इंडिया में लेकर पढ़ाना है, तो ये सब अपने को करना पड़ेगा। लेकिन आपको बाहर जाना, सही बता रहा हूँ, इंडिया से आप बाहर जाओगे ना, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं है। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा वही है, फिर ये करप्शन वरप्शन, इससे हट जाओगे आप, मतलब आपको वापस मन नहीं करेगा। माइंड इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अब वो देख लो आप कितना क्या है। सो अगर आपको बाहर जाना है तो उसका एग्ज़ाम भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, उसमें आपको OET देना पड़ेगा, NCLEX एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा, नेकलेक्स बोलते उसको, RNA देना पड़ेगा, और IELTS ये एग्ज़ाम देना पड़ेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आप बाहर अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हो। वहाँ पर ये है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है ना, वो 7 से 8 लाख होगी। ईयर नहीं बोल रहा, पर मंथ 7 से 8 लाख, मतलब 1-2 साल बाद होगी आई थिंक। मिनिमम सैलरी 4 से 5 लाख तो होगी। यहाँ पर आपको 1 लाख मिल रहा है, 5 लाख मिल रही है, 4 लाख उड़ाओ, 1 लाख घर भेजो, सीधा सा फंडा है, देख लो। और इतना महंगा भी नहीं जो 4 लाख उड़ा देंगे अपन 1 महीने में, ये वाली बात। और 1 लाख तो सीधा घर ही आ रहे हैं ना, यहाँ पर आप कितने भेजोगे घर पे, जिसको भेजने होंगे। मैं बॉयज़ के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ सही बात है। सो आप बताइए आपको क्या करना है। और देखिए, हाँ, कि MMUT की काउंसलिंग है, जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। उन्होंने 2nd वीक ऑफ अगस्त के लिए कहा था, तो 2nd वीक ऑफ अगस्त मतलब चल ही रहा है, नहीं अभी तो फर्स्ट चल रहा है, 2nd आने वाला है, उसमें कहा था उन्होंने, तो वो भी आने वाला है। तो इसकी काउंसलिंग के लिए जो भी ज़रूरत हो बताना, आपको सब चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ठीक है, A to Z। और कोई आपको शॉर्ट नोट चाहिए हो, वो मेरे पास पूरे के पूरे बड़े भरे हैं, पूरी ये लगी हुई है लाइन, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। ठीक है, हर जगह लगी हुई है। सो सारे नोट्स, शॉर्ट नोट दे दूंगा आपको। नीट के भी चाहिए हो तो नीट के भी दे दूंगा, आपको जो चाहिए हो आप बस कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पर्सनल नंबर दे रखे, जब मन करे तब क्वेश्चन पूछ लो, डाउट पूछ लो। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सो करा दो यार। बाय बाय।